Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to discuss another important classification, that is your Pitt and Fisher sealants का classification. This Pitt and Fisher sealant के classification पे बहुत बार questions आए हैं, so let's get started with the Pitt and Fisher sealant classification. So based on its generation there are four types: the first generation, second generation and the third generation, and the fourth one is fluoride containing sealants. Okay, now let's start with the characteristics. अभी इसको भूल जाओ, अभी हम सिर्फ generations की बात कर रहे हैं, ठीक है. So the first generation sealant have अल्ट्रा वायलेट लाइट्स. ये बहुत बार पूछते हैं और मैं तो ऐसी हूं जो मैं अगर अभी मैं याद करूंगी, एक हफ्ते बाद कोई पूछेगा ना, मैं भूल जाऊंगी. मतलब ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बार बार पढ़नी होती है. दीज आर द लास्ट मिनट थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर and which you have to read before going to the exam. So the first generation you have ultraviolet lights, second generation you have the chemical curing resins, third generation में visible light होती है, and the फ्लोराइड कंटेनिंग इज अ डबल प्रोटेक्शन. सो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि पिट एंड फिशर सीलेंट के कौन से जनरेशन में यू सी दी विजिबल लाइट, या फिर विजिबल लाइट कौन से जनरेशन में मिलती है, ठीक है, या फिर थर्ड जनरेशन में आपको क्या, मतलब इसमें बहुत क्वेश्चंस आए हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर द लाइट्स, इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हें पॉइंट आउट किया. सो द फर्स्ट जनरेशन हैव अल्ट्रावायलेट लाइट्स which is no more used because the ultraviolet light is harmful. क्योंकि हमने बचपन से पढ़ते आ रहे that ultraviolet rays can cause the cancer. Okay ना, एंड जब ये यूज होती थी तो उस टाइम पे 350 नैनोमीटर का वेवलेंथ यूज हुआ करता था, ठीक है. देन द सेकेंड जनरेशन हैव केमिकल क्योरिंग रेजिन, ठीक है. इट इज बेस्ड ऑन द कैटलिस्ट एट द एक्सेलरेटर सिस्टम. देन वी हैव द थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन में जो विजिबल लाइट थी, दैट इज द एग्जाम्पल इज फिज्यूरेट. फिज्यूरेट पे कभी मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा, बट यू हैव टू रिमेंबर इट, क्योंकि पूछ सकते हैं कि क्या है विजिबल लाइट का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है. एंड इसका जो वेवलेंथ है वो 400 से 500 नैनोमीटर तक का है. एंड फ्लोराइड कंटेनिंग सीलेंट जो होते हैं वो आपको डबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बिकॉज फ्लोराइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट. Now coming to the fillers. In fillers you have the free fillers and the semi fillers. Okay, the free fillers where you have the better flow. Okay, now the semi filled, that means there is more resistant to wear but the flow is compromised. Okay, so जिसमें आपने फिलर नहीं डाला है, फ्री फिलर, दैट मीन्स आपका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छे से फ्लो करेगा. बट इफ यू हैव द सेमी फिल्ड फिलर, हम जब चाशनी बनाते हैं, चाशनी में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पानी के अंदर शुगर मिक्स कर देते हैं, और जब वो ज़्यादा शुगर होती है तो पानी का कंसिस्टेंसी कैसे हो जाता है, बहुत थिक सा हो जाता है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड सेमी फिल्ड. ओके, सो वहाँ पर पानी का कंसिस्टेंसी और पानी का जो फ्लो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है कि सेमी फिल्ड में it is more resistant to wear but flow is compromised. Now coming to the color of the sealant. The color of the sealant, it is of three types: clear, tinted and opaque, ठीक है. Clear is aesthetically, clear is used in the aesthetic, but it is difficult to detect at recall examination. And tinted and opaque you can easily identify. Okay, so this is about the classification of the Pitt and Fisher sealant which you have to remember. And I would say कि आप इसे बिल्कुल अपने लास्ट मिनट उसमें रखना, क्योंकि मतलब मेरे लिए तो ये ऐसा है कि मुझे लास्ट मिनट पे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कितना ही बार पढ़ लूँ मैं हमेशा भूल जाती हूँ इसको, ठीक है. So this is about it. I hope this video helps you in your academics, and if it does then it would be really grateful for me. Thank you so much for watching this video. Let me know in a comment section if you want any other topic to be covered or anything, any suggestion. Okay, so thank you so much. I'll see you in the next video. Also the book reference is Dental Pearls.